नमस्कार ट्रेडर्स। ट्रेड मंत्रा के आज के इस एक्सक्लूसिव मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज दलाल स्ट्रीट पर जो हुआ ना, वो कोई नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल नहीं था। आज मार्केट में एक ऐसा जबरदस्त विस्फोट देखने को मिला है जिसने सबको चौंका दिया। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की एक शानदार अनस्टॉपेबल रैली। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे उन डेटा पॉइंट्स और मैक्रो ट्रिगर्स को डिकोड करते हैं जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक ब्रेकआउट की नींव रखी। तो आखिर इस पूरी रैली की शुरुआत हुई कहां से? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रिगर। ब्रेंट क्रूड ऑयल अचानक लगभग 5% क्रैश कर गया। जी हां, 5%। और इसका सीधा कनेक्शन था अमेरिका और ईरान के बीच अचानक उठी शांति वार्ता यानी पीस टॉक्स की उम्मीदों से। क्रूड का $100 के क्रिटिकल मार्क्स से नीचे खिसकना भारतीय बाजारों के लिए इससे तगड़ा बुलिश सिग्नल और कोई हो ही नहीं सकता था। अब देखिए, जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी ठंडी हुई, इसका इंस्टेंट असर हमारी करेंसी पर दिखा। इंडियन रुपी में एक शार्प अप्रिसिएशन यानी एक बड़ी मजबूती आई और ये सीधा 95.20 के लेवल पर आ गया। सोचिए, एक तरफ सस्ता होता क्रूड और दूसरी तरफ मजबूत होता रुपया। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर बुल्स के लिए एक एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गए। और इसी परफेक्ट कॉम्बिनेशन का नतीजा था निफ्टी का ये मैसिव ब्रेकआउट। 24,000 का जो वो भारी टेक्निकल रेजिस्टेंस था ना, निफ्टी ने उसे बुरी तरह क्रश कर दिया और 24,031 पर एक बेहद स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी। ये ब्रेकआउट कोई तुक्का नहीं है, ये मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को बिल्कुल साफ तौर पर दिखा रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो वहां भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। पूरे 1374 पॉइंट्स का एक शानदार उछाल। आज दलाल स्ट्रीट पर एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम और मैसिव शॉर्ट कवरिंग का दिन था। सच कहूं तो जिन भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी वो आज पूरी तरह ट्रैप हो गए और उन्हें बैकफुट पर आना ही पड़ा। इसी शॉर्ट कवरिंग ने आज की इस रैली में आग में घी का काम किया। लेकिन रुकिए, सबसे इंटरेस्टिंग डेटा तो बैंक निफ्टी का है। इस इंडेक्स ने आज 1238 पॉइंट्स की एक विशाल रैली दिखाई है। मतलब आज के पूरे सेशन को फाइनेंशियल हैवीवेट्स ने पूरी तरह डोमिनेट किया। जैसे ही क्रूड गिरा, मार्केट्स में इन्फ्लेशन को लेकर जो एक डर था वो कम हुआ और बैंकिंग स्टॉक्स ने फ्रंट फुट पर आकर मार्केट को लीड करना शुरू कर दिया। और इस पूरे प्राइस एक्शन को बैकअप कौन कर रहा था? इंडिया विक्स। ये इंडेक्स करीब 6% गिरकर 16.62 पर आ गया है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिग्नल है ट्रेडर्स। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट से फियर फैक्टर यानी डर काफी हद तक कूल ऑफ हो चुका है। जब विक्स गिरता है तो ये आगे आने वाले सस्टेन मोमेंटम के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत होता है। तो अगर इस पूरी मैक्रो चेन रिएक्शन को हम लॉजिकली डिकोड करें तो हुआ क्या? स्टेप 1, अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक्स की खबरें आईं। स्टेप 2, इसके तुरंत बाद ब्रेंट क्रूड क्रैश कर गया। स्टेप 3, इससे इंडियन रुपी को तगड़ा सपोर्ट मिला और वो 95.20 पर मजबूत हुआ। और फाइनल स्टेप, इन सारे ग्लोबल ट्रिगर्स का नतीजा हमारी इक्विटीज में आज की इस भयंकर रैली के रूप में सामने आया। बिल्कुल डॉट टू डॉट कनेक्शन। चलिए अब सीधे टेक्निकल ब्लूप्रिंट पर फोकस करते हैं। निफ्टी के लिए अब 23,800 का लेवल एक बेहद क्रिटिकल सपोर्ट जोन बन चुका है। वहीं अगर बैंक निफ्टी के मोमेंटम की बात करें तो इसके लिए अगला मेजर रेजिस्टेंस जोन अब 55,800 से लेकर 56,200 के बीच सेट हो गया है। अगर आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते हैं तो कल के लिए ये लेवल्स आपके रडार पर बिल्कुल होने ही चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए आगे क्या? इसके जवाब और सेबी के एक बहुत ही क्रिटिकल रेगुलेटरी अपडेट पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये डेटा ड्रिवन और टू द पॉइंट एनालिसिस पसंद आ रहा है तो अभी ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट मार्केट इनसाइट मिस न हो। चलिए अब समझते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के उस बड़े बदलाव को। सेबी ने एक नया डायनामिक स्ट्राइक प्राइस फ्रेमवर्क प्रपोज किया है। आसान भाषा में समझें तो अब एक्सचेंजों को लाइव ट्रेडिंग आवर्स के दौरान ही मार्केट मूवमेंट के हिसाब से नए स्ट्राइक प्राइसेस जोड़ने की परमिशन होगी। इससे होगा क्या? भारी उतार चढ़ाव वाले दिनों में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की जो कमी हो जाती थी वो अब नहीं होगी। ये फ्रेमवर्क रिटेल ऑप्शन बायर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि इससे हेजिंग एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी ट्रेडिंग शेड्यूल अपडेट जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आगामी 28 मई को बकरीद के मौके पर एनएससी और बीएसई दोनों बंद रहेंगे। मतलब अगले हफ्ते मार्केट सिर्फ 4 दिन ही खुलेगा। तो अपनी पोजीशंस और एक्सपायरी ट्रेड्स को इसी हॉलिडे अलर्ट को ध्यान में रखकर प्लान कीजिएगा। यही स्मार्ट ट्रेडिंग है। ठीक है,
मैक्रो इंडेक्सेस और ओवरऑल मार्केट की बात तो हमने कर ली। अब सीधा रुख करते हैं माइक्रो लेवल पर, यानी स्टॉक्स इन फोकस की तरफ। चलिए उन स्पेसिफिक स्टॉक्स और कॉर्पोरेट एक्शंस का ब्रेकडाउन करते हैं जो असल में आज के इस मार्केट टेप को ड्राइव कर रहे थे। सबसे पहले नजर डालते हैं इन्फो एज पर। FY27 के एस्टिमेट्स में ब्रोकरेज द्वारा की गई भारी कटौती के बाद इस स्टॉक में लगभग 5% का एक शार्प ड्रॉप देखा गया। वहीं दूसरी तरफ पेटीएम में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच 963.6 करोड़ रुपए की एक मैसिव ब्लॉक डील हुई है, जिस पर सबकी नजरें हैं। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज ओवरऑल ऑटो और PSU बैंक सेक्टर्स ने मार्केट में एकदम शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। अब आते हैं रॉ फंडामेंटल नंबर्स यानी Q4 अर्निंग्स इम्पैक्ट पर। NTPC के नंबर्स देखिए, इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए अपने प्रॉफिट में सीधे 34.4% का तगड़ा उछाल दर्ज किया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू हमें हिंडाल्को में दिखा, जहां नेट प्रॉफिट में 50.9% की भारी गिरावट आई है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इन नंबर्स पर पैनी नजर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जाते जाते कल की ओपनिंग बेल के लिए अपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी बनाते समय आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होना चाहिए, क्या निफ्टी अपने इस भयंकर मोमेंटम को सस्टेन करके 24,200 के पार जा पाएगा, या फिर ग्लोबल मार्केट्स की अनिश्चितता कोई अचानक रिवर्सल ट्रिगर कर देगी? देखिए, मार्केट में स्ट्रेंथ तो पूरी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा टाइट होना चाहिए। ट्रेड मंत्रा के इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग।